पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप पहले सोचिए कि आखिर वो वीडियो है कहाँ की। पहले आप वीडियो देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो एयरपोर्ट की है, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर एयरपोर्ट पे ये सभी नेता क्या कर रहे हैं, किनसे मिलने जा रहे हैं, काम क्या है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, शायद इससे आपको पता चल जाए कि आखिर ये नेता किनसे मिलने आए हैं। तो देखिए, ये तस्वीर आप देख लिए कि राहुल गांधी फिलहाल सभी नेताओं से मिल रहे हैं। अब एक सवाल आपके मन में फिर से जगा होगा कि आखिर राहुल गांधी कहां पहुंचे हैं और ये नेता उनसे कहां मिलने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये देवघर एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह आपको नजर आ रही होंगी। इसके साथ ही जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी उनके साथ मौजूद है। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव भी मौजूद है और इनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता मौजूद है। आखिर राहुल गांधी देवघर एयरपोर्ट क्या करने आए थे, आखिर सभी नेता इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो क्या बातें हुई होंगी, तमाम जानकारियां हम लेंगे और इसी पर आज चर्चा भी करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि हमारे दर्शक अब समझ गए कि आखिर ये सभी नेता किनसे मुलाकात करने के लिए देवघर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन सवाल उनके मन में भी जग रहा होगा कि आखिर सभी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की हैं तो किन किन विषयों पर चर्चा हुई होगी। देखिए, ये तस्वीर क्या कहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तस्वीर जो है बहुत दिलचस्प तस्वीर है। और जब से गोड्डा में प्रत्याशी घोषित हुई हैं दीपिका पांडे सिंह, उसके बाद से ये देखने में आया है कि कुछ नाराजगी है और जो नाराजगी जिनकी तरफ से व्यक्त की जा रही है वो दोनों भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं। और ये इस तस्वीर की सबसे खास बात है, क्योंकि इसमें आपको, जैसा आपने कहा कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी दिख रहे हैं और साथ में पोड़ैयाहाट विधायक जो हैं प्रदीप यादव भी दिख रहे हैं। तो ये वाकई बहुत दिलचस्प तस्वीर है कि एक ही तस्वीर में ये तीनों हैं। और किनके साथ हैं? तो वो राहुल गांधी के साथ है। तो पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी देवघर आए क्यों? तो जो सूचना है वो ये है कि राहुल गांधी देवघर आए हैं और यहां से जो है वो भागलपुर बिहार जाएंगे और भागलपुर में जो है अजीत शर्मा जो हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो कारण तो ये है। लेकिन झारखंड के लिहाज से इस तस्वीर में क्या खास है और ये तस्वीर क्या कहती है? तो चूंकि आप कांग्रेस बीट कवर करती हैं, आपको क्या लगता है करिश्मा कि ये तस्वीर क्या कहती है? देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि एक तो आपने सही कहा कि यहां से राहुल गांधी सीधा भागलपुर के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर अजीत शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके साथ वो मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी भागलपुर पहुंचे। और दूसरी तस्वीर ये कहती है कि कल झारखंड के लिहाज से या फिर झामुमो के लिहाज से कल का दिन बेहद खास है। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कल उलगुलान न्याय यात्रा है और ऐसे में अगर झामुमो के भी नेता मुलाकात करने के लिए गए हैं राहुल गांधी से, तो ये तो क्लियर है कि उलगुलान महारैली को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी। इसके साथ ही जो प्रत्याशी है गोड्डा से कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह, वो भी वहां पर पहुंची हैं। तो शायद यहां पर राहुल गांधी से मुलाकात कर दीपिका पांडे सिंह ने उन्हें आभार व्यक्त किया होगा। ये भी एक कह सकते हैं कि एंगल है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और ऐसे में राहुल गांधी अगर देवघर पहुंचे हैं तो लोकसभा को लेकर भी जो बातचीत हुई होगी वो देवघर एयरपोर्ट के अंदर हुई होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी देवघर एयरपोर्ट से बाहर नहीं पहुंचे थे। सभी जो नेता है उनसे मुलाकात करने के लिए अंदर गए थे और कह सकते हैं 10 से 15 मिनट तक सभी नेता उनके साथ मौजूद रहे। करिश्मा, एक बात आपने कहा कि दीपिका पांडे सिंह जब राहुल गांधी से मिली होंगी तो उनका उन्होंने आभार प्रकट किया होगा। डॉक्टर इरफान अंसारी और प्रदीप यादव ने क्या कहा होगा? जी देखिए, सवाल तो आपने बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया, क्योंकि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। ये किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि गोड्डा से प्रदीप यादव ही प्रत्याशी होंगे। जब लिस्ट आता है तो दीपिका पांडे सिंह का नाम सामने आता है और ऐसे में उसी दिन से ये खबरें आती है गोड्डा से कि कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं। तो पोड़ैयाहाट विधायक अगर राहुल गांधी से मिले होंगे, क्योंकि कल एक खबर सामने आई थी
कि फुरकान अंसारी और प्रदीप यादव, फुरकान अंसारी पूर्व सांसद है और ऐसे में पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद फुरकान अंसारी ने प्रदीप यादव को कहा कि आप आला कमान से मुलाकात कीजिए, क्योंकि आपका नाम सबसे आगे था, रेस में आप सबसे आगे थे, लेकिन आपका नाम पीछे कौन किया, तो एक बार आपको आला कमान से मुलाकात करनी चाहिए। तो अगर प्रदीप यादव को थोड़ा सा भी समय मिला होगा राहुल गांधी से अकेले बातचीत करने के लिए, तो जरूर पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव राहुल गांधी से ये सवाल जरूर पूछे होंगे कि आखिर उनका नाम आगे क्यों नहीं किया गया। तो देखिए ये तस्वीर क्या कहती है, उसका एक पहलू जो करिश्मा ने बताया कि दीपिका पांडे सिंह ने आभार व्यक्त किया होगा, फिर इन्होंने प्रदीप यादव की बात की कि अगर उन्हें अकेले में अवसर मिला होगा तो उन्होंने अपनी बात रखी होगी। अब ये तस्वीर और क्या कह सकती है, अगर तीसरा एंगल मैं निकालने जाऊं तो ये भी हो सकता है कि चूंकि इसमें डॉक्टर इरफान अंसारी भी दिख रहे हैं, प्रदीप यादव भी दिख रहे हैं और दीपिका पांडे सिंह भी दिख रहे हैं, तो एक बात तो तय है करिश्मा कि भले उम्मीदवारी को लेकर जो है एक दूसरे के बीच नाराजगी हो, लेकिन नेता को लेकर कोई नाराजगी नहीं है और इसीलिए सभी जो हैं वो राहुल गांधी से मिलने वहां पहुंचे। तो एक बात जो ये तस्वीर कहती है वो एक बात ये भी निकल कर आती है। और देखिए इस तस्वीर का एक और पहलू हो सकता है और वो ये हो सकता है कि आप देखते हैं कि राहुल गांधी हैं, बगल में जो है इरफान अंसारी हैं और एक तरफ जो है इरफान अंसारी की बगल में दीपिका पांडे सिंह दिख रही हैं और दूसरी तरफ प्रदीप यादव हैं। तो आप देखते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी ने कंधे पर हाथ रखा हो और इनसे कहा होगा कि देखो अब प्रत्याशी घोषित हो चुका है, सभी लोग मिल जाओ और चुनाव पूरे दिल से लड़ो। ये भी बात जो है इस तस्वीर से निकल कर आ सकती है। राजद नेता सुरेश पासवान और जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष है वो भी मौजूद है, तो क्या यहाँ पर ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही कि सभी नेता इंटैक्ट है, राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं? या मैंने जैसा कहा ना कि नेता को लेकर तो कोई नाराजगी नहीं है। ये तस्वीर जो एक बात सबसे साफ तौर पर कह रही है वो तो यही कह रही है कि नेता को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। और जब नेता को लेकर कोई नाराजगी नहीं है तो नेता अगर कोई बात कहता है तो जो उन्हें नेता मानते हैं वो उनकी बात मान लेते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये हो सकता है कि राहुल गांधी ने सभी से कहा हो कि चुनाव का समय है, प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है, तो क्यों नहीं अब सारे लोग जो हैं गिला शिकवा भुलाकर जो है आप अपने प्रत्याशी के जीत में लग जाइए। न सिर्फ कांग्रेस के, जहां पर कि आपको डॉक्टर इरफान अंसारी और प्रदीप यादव दिख रहे हैं, जेएमएम और राजद के भी पदाधिकारी गण आपको वहां दिख रहे हैं, तो एक इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रूप से जो है गुड्डा में लगने की बात भी इस तस्वीर को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि यह तस्वीर ये बात भी कह रही है। तो देखिए 3 एंगल से हमने आपको बता दिया कि आखिर ये तस्वीर क्या कहती है, क्योंकि जब मैंने आपको शुरुआत में बोला कि पहले आप ये तस्वीर देखिए, आप खुद आकलन कीजिए, आप खुद सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये तस्वीर कहाँ की है, आखिर ये सभी नेता किनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो राहुल गांधी भागलपुर जाने वाले थे और ऐसे में वो देवघर एयरपोर्ट पर उतरते, हालांकि वो बाहर नहीं आते हैं, सभी नेता उनसे मुलाकात करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं और कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट तक सभी नेता राहुल गांधी से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और 3 एंगल से हमने आपको समझाने की कोशिश भी की। फिलहाल राहुल गांधी भागलपुर में हैं, अजीत शर्मा जो भागलपुर के प्रत्याशी है कांग्रेस से, उनके साथ वो वहां पर मौजूद है। स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी भागलपुर गए हैं और कल राहुल गांधी को राजधानी रांची पहुंचना है। कल झामुमो की ओर से उलगुलान न्याय यात्रा महारैली का आयोजन किया गया और ऐसे में सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी दिग्गज नेता है वो कल रांची पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे उस महारैली में और कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो राज्यवासियों के साथ साथ देशवासियों को देने की कोशिश भी करेंगे। तो इसी तरीके से और भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।